नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का कुछ बेसिक देखने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बेसिक को। तो देखिए, पेयर्स मीन्स होता है टू, है ना। पेयर्स जैसे कि हमारे पास सॉक्स है तो पेयर में होते हैं, मतलब दो होते हैं, दो पैर के। वैसे ही पेयर्स मीन्स टू, उसको ही कहा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। दूसरा आता है लीनियर। लीनियर मतलब जो भी इक्वेशन है वो एक लाइन पे हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। तीसरा है टू वेरिएबल्स, मतलब एक इक्वेशन में अब यहां आने वाले हैं दो वेरिएबल, जैसे एक्स वाई ए बी, है ना, एक्स वाई जेड, बहुत सारे एम एन उसमें है, ठीक है। तो मतलब क्या आपको यहां देखने को मिलेगा, एक इक्वेशन में दो अलग अलग वेरिएबल, ठीक है। और इस इक्वेशन की डिग्री होती है 1, ठीक है। अगर डिग्री 2 है 3 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां लीनियर इक्वेशन की डिग्री होगी 1, राइट। जैसे कि एग्जांपल x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, मतलब x और y की जो भी वैल्यू है वो इक्वल्स टू 5 है, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक इक्वेशन हमने जो लिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो x एंड y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम यहां कर सकते हैं 1 माइनस 6, है ना, 1 माइनस 6 ये आएगा -5, ठीक है। ऐसा किया तो -5, बट यहां पर ये है प्लस, ठीक है। 1 माइनस 6 -5 होगा और यह है प्लस, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 6 माइनस 1 अगर करेंगे तो ये 5 आता है, ठीक है, बराबर है। वैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5, -1 माइनस 4, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि -2 माइनस -7, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, मतलब यहां पर y की वैल्यू है -7, बट ये साइन माइनस वाला उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो -2 प्लस 7 मीन्स +5, राइट है। तो एक इक्वेशन जो होता है तो उसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ठीक है, जिसको कोई लिमिट नहीं, आप कितने भी सॉल्यूशंस उसके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर क्या दिया है, पेयर्स ऑफ, मतलब दो इक्वेशन है, ठीक है। तो दो इक्वेशन देखो, उसका जनरल फॉर्म हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इक्वेशन है a1x प्लस b2y प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है। जब दो इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने यहां देखा, एक इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। अब हम दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो उसके क्या आएंगे, या तो 1 सॉल्यूशन आएगा, या तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। देखो 1 सॉल्यूशन कब आएगा, राइट। तो 1 सॉल्यूशन इन दोनों का कब आएगा, जब लाइन इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। दो लाइन एक जगह पर इंटरसेक्ट होंगे तो यहां आएगा कोई तो भी 1 सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया, दो लाइन हो रहे हैं यहां पर इंटरसेक्ट, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस हम जिसको बोलेंगे 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन ये होता है यूनिक सॉल्यूशन, लाइन इंटरसेक्ट होती है, ठीक है, तो उसका 1 सॉल्यूशन मींस हम उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। जो सॉल्यूशन मिला है जहां इंटरसेक्ट हुई है दो लाइंस, वही उसका फाइनल सॉल्यूशन है, राइट है। उसको जब वो कब होगा, जब लाइन इंटरसेक्ट होंगी तभी, मतलब उसको ये फॉर्म में भी देख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 और a2 ये है कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट 1
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। जब ये नहीं होंगे तब समझ लेना कि ये लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है। ठीक है, ज्यादा कुछ देखने का हमें उसमें जरूरत नहीं है। अब ज्यादा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस कब आएंगे? तो सिंपल दो इक्वेशन तो दिए होंगे, बट एक्चुअल में होगा वो एक ही इक्वेशन, है ना। एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके दो इक्वेशन बनाए रहेंगे, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे सॉल्यूशन। मतलब वो लाइन क्या होंगी? ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर एक दो लाइन ओवरलैप होंगे, उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी तो उसके ऊपर आने वाले जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें वहां पर मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? A1 अपॉन A2 क्या होगा? B1 अपॉन B2 को इक्वल होगा, और ये पूरा C1 अपॉन C2, ये तीनों वैल्यूज क्या होंगे? हमें इक्वल मिलेंगे। ठीक है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसी केस यहाँ जनरेट होगी। ठीक है, तो समझ लेना ये क्या है? ओवरलैप हो रही है एक दूसरे को। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, अब थर्ड वन है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ही नहीं मिल रहे। अब जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे या ओवरलैप नहीं हो रहे, तो कोई भी सॉल्यूशन हमें वहां नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन मतलब ये दो लाइन क्या हो गए? एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ठीक है, अब पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 होगा, बट ये क्या नहीं होगा? C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस इसमें पॉसिबिलिटी बनते हैं, राइट। जब दो पेयर आते हैं, मतलब एक पेयर आती है, दो इक्वेशन आते हैं, तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो देखो पहले दो जो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ओवरलैप लाइन या कोइंसिडेंट लाइन जो होती है, तो उस केस में क्या हम इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और जब पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और ये चेक कैसे करते हैं हम? बस इस फॉर्मूले को यूज करके हम बताते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस इतना ही सिंपल। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कुछ एग्जांपल। अब यहां पर जब हम किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब पेयर को हम जब सॉल्व करते हैं, तो इसके अलग अलग मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों में से किसी एक मेथड से हम इसको सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब x एंड y की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो जब जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही चेक करना है कि किस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट 1 है, वो हम पहले चेक करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन में सबके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें यहाँ कुछ ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी नंबर के साथ या वेरिएबल के साथ, यहाँ पर वेरिएबल के साथ अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है, उसके अलावा अगर कोई नंबर है, तो उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको रिमूव कर सकते हैं, और फिर x या y की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, हियर दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है। फर्स्ट वन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, हम इसे बोलेंगे फर्स्ट वन, और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसे बोलेंगे हम सेकेंड वन। अब आप कोई भी एक इक्वेशन लेके x या y की वैल्यू निकालकर किसी दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर x या y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन लास्ट हम जो रिमेनिंग बचा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहां पर मैं फर्स्ट वन इक्वेशन लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मुझे क्या मिलता है?
x अगर मैं यहां रखता हूं और y को शिफ्ट करता हूं 14 की तरफ, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 14, y साइड में प्लस है, लेफ्ट में, राइट में जाके माइनस होगा, माइनस y, राइट। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं थर्ड वन। मुझे क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्या कर दी, 14 माइनस y। क्या किया, y को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां प्लस था, शिफ्ट होने के बाद माइनस हो गया, राइट। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, राइट। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 14 माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब आपको जहां पर सेकेंड इक्वेशन में x दिखेगा, हम उसकी जगह क्या 14 माइनस y को पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर फर्स्ट x है, तो मैं x की जगह 14 माइनस y इक्वल्स टू 4 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 14 एज इट इज माइनस y, 14 एज इट इज माइनस y इक्वल्स टू 4। ये माइनस y ये हो गया माइनस 2y, मतलब 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो माइनस 2y को राइट साइड लेके जाते हैं, 4 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y। ठीक है, तो 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, तो 14 में से 4 अगर माइनस होते हैं तो यहां बचेंगे 10 इक्वल्स टू 2y। मैं क्या करता हूं, 2y को ये साइड में लेता हूं, इक्वल्स टू 10 ऐसा करता हूं, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 5 जा, इट मीन्स y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू हमें यहां पर मिलती है 5। नाउ पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वन में, सेकंड में, थर्ड में। ठीक है, तो हम थर्ड में पुट करते हैं, राइट। तो डायरेक्टली हमें x की वैल्यू मिलती है, x पुट इन इक्वेशन 3 करते हैं, राइट। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस ये है 5, राइट है, y की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 14 में से अगर 5 माइनस होते हैं तो यहां पर आंसर आता है हमारा 9, राइट। तो हेंस x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तुरंत सॉल्व करते हैं अगला वाला सेकेंड वन। यहां पर हमने लिया है सेकेंड इक्वेशन, यस माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड यस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। मैं यहीं पर इसको बोलता हूं फर्स्ट वन, और ये है इक्वेशन हमारा सेकेंड वन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर यस अपॉन 3 है, टी अपॉन 2 है। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट यहाँ पर है, टी का कोएफिशिएंट है 1/2, यस का है 1/3, राइट है। इस इक्वेशन को छोड़ते ही यहाँ देखो इन दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 है, तो आप यहाँ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यस की भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, यस इक्वल्स टू टी माइनस है, शिफ्ट कर देंगे, प्लस हो जाएगा टी, सॉरी 3 प्लस टी, राइट। ये है हमारा इक्वेशन थर्ड वन। ठीक है, यहाँ यस की वैल्यू हमें मिल गई 3 प्लस टी। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन यस इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहां आपको यस दिखेगा वहां हम पुट करेंगे 3 प्लस टी। ठीक है, 3 प्लस टी करेंगे, तो देखो यहां यस है, यस की जगह हम
3 प्लस टी लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। अब देखो यहां पर हमें डिनोमिनेटर दोनों इसमें डिनोमिनेटर है दोनों केस में, तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करेंगे, 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 इन ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस एज इट इज ये 3 इंटू टी, 3t हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 और इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस 2 इंटू टी 2t हो गया, राइट, प्लस ये 3t एज इट इज और डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 6, राइट। समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप तुरंत मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरी, राइट। तो इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट में जल्द से जल्द लिख कर भेजो। देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2t 3t, राइट, 6 एज इट इज प्लस 2t प्लस 3t ये हो जाएगा 5t, दोनों के एडिशन 2 प्लस 3 5 t एज इट इज। 6 को शिफ्ट करता हूं, यह डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 इंटू 6 आप डायरेक्टली 36 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36, राइट। 6 प्लस में है, शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, देखो 5t 6 इसको सब शिफ्ट करते हैं, 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, ये जो प्लस में 6 था इसको शिफ्ट कर दिया राइट साइड, लेफ्ट से राइट अगर वो शिफ्ट होता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब याद रखना, राइट, 5t इक्वल्स टू 36 में अगर 6 जाते हैं तो 30 एंड t इक्वल्स टू 30 अपॉन 5, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में गया, ठीक है। तो 30 अपॉन 5 मीन्स 5 1 जा 5 6 जा, t की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब इस t को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको जो अच्छा लगे उसमें पुट कर दो, जो आपको सिंपल लगे उसमें पुट करो, ठीक है। जो इक्वेशन सिंपल है उसमें पुट करने के बाद आपको s की वैल्यू तुरंत मिल जाएगी, ठीक है, राइट। तो हम पुट करते हैं, पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड वन, जो हमें सिंपल लगता है, राइट, थर्ड वन में। तो हमें यहाँ यस दिया है, यस इक्वल्स टू 3 प्लस टी है, तो टी की वैल्यू यहाँ 6 है, मैं 6 लिख देता हूँ, तो यस इक्वल्स टू 3 प्लस 6 9 हो जाएगा, राइट। तो हमें टी और यस दोनों की वैल्यू मिली है। अगर आप इसको वेरीफाई भी करेंगे तो देखो यस माइनस टी है फर्स्ट वन, मतलब यस में से अगर टी माइनस करेंगे 9 में से 6 गए तो देखो यहाँ पर 3 बचते हैं, ठीक, 3 बचते, राइट। तो हेंस यस इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, राइट। देखो जल्द से जल्द लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि ऐसे ही सिंपल वे से मैं आपको और समझा सकूं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो या नहीं हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, अपने कॉपी में उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर हमने लिया है थर्ड एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल में है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इक्वेशन फर्स्ट वन एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर हमें नहीं मिलने वाला है ना, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले। क्यों मिलने वाले हैं? फर्स्ट वन एग्जाम्पल को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड वन एग्जाम्पल आता है, मतलब अगर हम सेकंड एग्जाम्पल को
डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, देखो 9x/3 माइनस 3y अपॉन 3 इक्वल्स टू 9/3। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, राइट। मतलब ये आता है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, मतलब एज इट इज फर्स्ट वन एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ये जो दो इक्वेशन है ये ओवरलैपिंग या हम इसको कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है तो एक के ऊपर एक दो लाइन आने वाली है, मतलब ये एक ही लाइन है और एक लाइन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा ये एग्जाम्पल स्टॉप होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन एग्जाम्पल हमारा, यहाँ देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये पॉइंट में है, इसका कोएफिशिएंट जो है पॉइंट में है। आप जल्द से जल्द इसका x एंड y की वैल्यू मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। बहुत ही सिंपल है, सिंपल वे से मैं आपको इसको समझाऊंगा, इससे और कोई सिंपल वे है ही नहीं, राइट। देखिए यहाँ पर 0.2 है और सभी के पास 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट है, सभी जगह पर अगर आप देखेंगे। हम इस दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के बाद इसका पॉइंट निकल जाएगा और सीधा सीधा हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट वन एग्जांपल, सॉल्यूशन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, दिस इज फर्स्ट वन। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन बाय 10, है ना, ऐसा ही कर सकते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 10 से हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद डायरेक्टली हम डिवाइड करते हैं। अगर किसी को ये डिवीजन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद सीधा सीधा सबका पॉइंट निकल जाएगा और हमें सीधा सीधा इक्वेशन मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिलता है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, राइट। ये है मेरा थर्ड वन एग्जाम्पल, राइट है। ये है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये है फोर्थ वन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर किसी को ये डिवीजन समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। कोई भी एक एग्जाम्पल, यहाँ दो कोई भी वेरिएबल देखो, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 3 है, यहाँ पर y का 5 है, x का 4 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं, राइट है। तो हम किसी एक को एक नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड करना है कोई बात नहीं, फिर भी हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वन से लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 थर्ड वन, इक्वेशन थर्ड वन, राइट। x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2x इक्वल्स टू 3y, यहाँ पर प्लस में है, राइट साइड में जाने के बाद वो होगा माइनस, मीन्स हम उसको लिख सकते हैं 13 माइनस 3y। बट हमें यहाँ x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, और इसको ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। ये है हमारा फिफ्थ वन एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आया, ठीक है, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं,
3 से डिवाइड कर सकते हैं अगर y की वैल्यू निकालनी है तो। सेकंड इक्वेशन से करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 5/4y और 23/4 ऐसा आएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है ये, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन इसमें पुट करना है फोर्थ वन, राइट। फोर्थ वन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह है, देखो 4 एज इट इज बाहर रखेंगे हम, x की वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3y/2, राइट, प्लस 5y इक्वल्स टू 23, राइट। तो यह आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, राइट। 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, राइट। 2 इंटू 3 6 माइनस y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, राइट। यहाँ 6 माइनस है, 5 प्लस है, इनका सब्सट्रैक्शन माइनस y आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं 26 माइनस y इक्वल्स टू 23। क्यों आया, देखो यहाँ पर दो वेरिएबल इक्वल है, -6 प्लस 5 दोनों का सब्सट्रैक्शन माइनस y आएगा। ठीक, बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिखे। y को शिफ्ट करते हैं राइट साइड, 23 को लेते आते हैं लेफ्ट साइड। तो देखो y इक्वल्स टू 26 माइनस 23, राइट। नहीं समझ में आया, मैंने भले ही इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया है, लिखा राइट में है। ठीक है, ये माइनस है, प्लस होके इधर गया है। ठीक है, 23 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हुआ है। देखो 26 माइनस 23 डायरेक्टली शिफ्ट किया। देखो y इक्वल्स टू 26 में से 23 जाने के बाद आंसर आता है 3। y की वैल्यू हमें मिल गई, हम इसको पुट करेंगे। नाउ पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फिफ्थ वन में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं क्या है, आपको समझ में आएगा, 13 माइनस 3y/2। अब y की वैल्यू है 3, इट मीन्स 13 माइनस 3 इन ब्रैकेट y की वैल्यू क्या है 3/2 एज इट इज। ठीक है, यहां पर 13 एज इट इज, 3 3 जा होगा 9/2। मतलब अगर 13 में से 9 सब्सट्रैक्ट होते हैं तो देखो यह आंसर आता है 4। ठीक है, /2। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। तो देखो हेंस x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ये हमारा सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ना, ताकि आप अच्छे से उसको लिख सकें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 5th वन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे ये रूट में दिया हुआ है, आप इसको सिंपल कैसे बोलते हैं। जो एग्जाम्पल दिखने में हार्ड होता है एक्चुअली वो बहुत सिंपल होता है, और जो दिखने में बहुत सिंपल होता है ना, एक्चुअली उसको सॉल्व करते समय अच्छे को पसीने फूट जाते। तो ये दिख तो हार्ड रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, राइट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे इसको, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, इसे कहेंगे फर्स्ट वन। √3x प्लस माइनस है -8√8y इक्वल्स टू 0, ये है सेकेंड वन, राइट। रूट में दिया है तो डरने की कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। कोई भी एक वैल्यू लेके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। √2x इक्वल्स टू, ये प्लस है 3y, उधर जाके माइनस होगा,
-√3y, जीरो होने की वजह से जीरो हमने निकाल दिया, राइट है। तो प्लस था माइनस हो गया -√3y, √2 यहाँ नहीं चाहिए, इसको भी शिफ्ट कर देते हैं। x इक्वल्स टू -√3/y, 2 मल्टीप्लीकेशन में, √2 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, तो इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहां तक आ गए सभी, राइट। ये हो गई x की वैल्यू, इसको बोलेंगे हम थर्ड वन, राइट। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में, ओके। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू -√3y/√2 इन इक्वेशन सेकंड में, राइट। तो देखो √3 इंटू x की वैल्यू है, x हटाएंगे, उसकी जगह लिखेंगे -√3y/√2 -√8y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया कैसे किया। अब देखो ये √3 इंटू √3, ये क्या होगा, रूट कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 3, तो -3y/√2 -√8y इक्वल्स टू 0, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा -3y एज इट इज -√2 इंटू √8y, और अपॉन में आएगा √2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2 8 जा होता है 16, राइट। ध्यान दो यहाँ पर मेरी तरफ अच्छे से, -3y में एज इट इज लिख लेता हूं, और ये माइनस एज इट इज रहेगा। √2 इंटू √8, दोनों को रूट एक रूट में लेता हूं, 2 इंटू 8, और ये y इक्वल्स टू 0, और अपॉन ये है आपका √2 इंटू 1 √2 एज इट इज, ठीक है। ठीक है, यहां पर अभी देखो ये √2 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 हो जाएगा, तो ये -3y माइनस, अब देखो यहाँ √2 इंटू 8 हो गया √16y इक्वल्स टू, ये √2 अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका क्या होगा आपको पता है, ठीक है। तो -3y और माइनस √16 मीन्स 4 होता है, 4y इक्वल्स टू 0। -3 -4 इनकी होगी एडिशन, -7y इक्वल्स टू 0, -7y मल्टीप्लीकेशन में है, शिफ्ट करेंगे 0 को डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 0 अपॉन -7, इट मीन्स y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 0 आई है, ठीक है, ठीक है, राइट। अब पुट करते हैं इस वैल्यू को, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, कहा गया वो थर्ड वन, हाँ यहाँ पर है, इस थर्ड वन इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन थर्ड वन, राइट। तो x एज इट इज -√3 एज इट इज, y की जगह हम लिखेंगे 0 अपॉन √2। अब देखो 0 से √3 को मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स न्यूमरेटर हो रहा है यहाँ पर 0, तो डिनोमिनेटर भी डिवाइड करके क्या होगा 0 ही होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करने की वजह से 0 आई है, राइट। हेंस वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू also 0। समझ में आया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट।
फिर भी अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी लगती है मुझे बताइए, मैं आपको उसको और सिंपल वे से समझाऊंगा। मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि नए नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और मैं और अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। ठीक है, तो देखो लास्ट वन एग्जांपल है अभी इस एक्सरसाइज का, यह है 3.3 एक्सरसाइज जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, राइट। तो देखो लास्ट वन एग्जांपल है, फ्रैक्शन में है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू 2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। बहुत सिंपल है। फर्स्ट वन इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 3x/2 माइनस, यहां माइनस होगा, माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। देखो नंबर देने से पहले यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका हम कर सकते हैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3x होगा, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y अपॉन 2 3 जा 6 इक्वल्स टू -2। 6 को शिफ्ट करेंगे 2 की तरफ, डिवीजन में है, मल्टीप्लाई करेगा, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 इंटू -2 -12। दिस इज फर्स्ट वन, राइट है, हो गया सिंपल। ओके, इसी को भी हम सेकंड को भी उसी तरह से सिंपल करते हैं, y/2 इक्वल्स टू 13/6, राइट। यहां पर 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y करेंगे, अपॉन 3 2 जा अगेन यहाँ 6 होगा इक्वल्स टू 13/6 एज इट इज, राइट। अब यहाँ 6 6 को कैंसिल कर सकते हैं या फिर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करेगा, फिर 6 6 कैंसिल होगा, किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं। तो यहाँ होगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, सेकेंड वन, राइट। किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे ये सेकंड वन एग्जांपल थोड़ा सिंपल लगता है, इसलिए इसको बनाते हैं, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 2x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ठीक है, प्लस 3y माइनस हो गया, और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये आ गई x की वैल्यू। इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन, ये सेकंड था, फर्स्ट में करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फर्स्ट क्या था, देखो 9x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, राइट है, माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ठीक है। यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 9 जा 117 माइनस 9 इंटू 3y 27 y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, ठीक है। तो 117 माइनस 27 y माइनस 2 इंटू 10 होगा 20y, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 2 इक्वल्स टू -12, राइट। 117 माइनस 27y, चलो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 27 को 27 सब्सट्रैक्शन दोनों का, दोनों भी माइनस है, 27 माइनस है, 20 माइनस है, दोनों के एडिशन मतलब 47y इक्वल्स टू 12 की तरफ, राइट, शिफ्ट करेगा, 12 2 जा 24, ठीक है, ठीक है।
अब 47y को शिफ्ट करते हैं राइट साइड और 24 को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो ये माइनस है प्लस हो गया इक्वल्स टू 117 प्लस 24, दोनों के एडिशन 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी किया, 2 और 1 3, 4 हो गया और ये 1 राइट। तो y इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। इन दो इसका डिवीजन आता है यहाँ पर 3, y इक्वल्स टू 3 हो गया, ये 1 जा और 3 जा, ठीक है, 47 1 जा 47 3 जा राइट। तो इस वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन 3 में राइट। ये है हमारा इक्वेशन 3 यहाँ पर राइट। तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 राइट। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, y हटाएंगे, y की जगह हम लिखेंगे 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 13 एज इट इज, 3 3 जा 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 2, x इक्वल्स टू 2, hence x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 ठीक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा एग्जांपल था ये, तो यहाँ पर लिखना पड़ा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, मतलब आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, हम ऐसा समझेंगे। धन्यवाद।